आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। मैं सतीश मिश्रा। खबर तो मैं लेके आता हूं धमाकेदार और जो दर्शक हैं उनके लिए लाभकारी। इधर उधर के बात नहीं करते हुए आते हैं मुद्दा पर। कभी ये भारत गुलाम था, गुलाम। वर्षों गुलामी सहने के बाद कुछ क्रांतिकारी व्यक्ति निकले, और क्रांतिकारी व्यक्ति निकले उसमें भगत सिंह नाम आप लोग सुने होंगे। और भगत सिंह नाम सुनते ही जो देश से प्रेम करते हैं उनका बाल खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये भाई यह नाम कितना, नाम सुनने से ऐसा है तो व्यक्ति कैसे होंगे। लेकिन आज के ज़माने में 2026 में, इस सदी में, जब सरकारी तंत्र ही करप्ट हो जाए। अब करप्ट का मतलब जानते हैं? जो बिना घूस लिए कामें नहीं करे, जो काम 2 दिन का है उसको 2 महीना लगाए, जो महीनों का है उसको सालों में ले जाए। तो जनता तो परेशान है, लेकिन सरकार का जो काम है, सरकार अगर सही ढंग से अगर किसी पदाधिकारी को दे रही है और पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तब एक न एक व्यक्ति निकल के आता है। तो इस तरह से आज व्यक्ति नहीं, आज संगठन निकलता है। कुछ व्यक्ति मिलते हैं और वो संगठन निकालते हैं समाज हित में। अब लोग एक एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए, बोलता है लोग जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर तो हैं, जिला का मालिक हैं, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो, लेकिन उनका काम क्या है? वे अगर अपने कामों को नहीं समझ रहे हैं, SDM अपने कामों को नहीं समझ रहे हैं, और माने नीचे से लेके ऊपर बड़े पदाधिकारी तक कोई अगर अपने कुर्सी के कामों को अगर सही समय सीमा से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें गलती हमारा और आपका भी है। तो हमारे आपके भलाई के लिए एक संगठन निकल के आया है, भगत सिंह संगठन, जो अभी सिवान जिला में चक्री के एक पंचायत में वह कार्यक्रम कर रहे हैं। वह कार्यक्रम का भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस संगठन का काम क्या क्या है, आइए हम जानते हैं और इनसे इनका परिचय जानते हैं, और आगे आप लोग वीडियो देखें और समझें भगत सिंह आखिर इस संस्था का नाम क्यों रखा गया। क्या नाम होगा, पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम साहिल सिंह हिंदुस्तानी है, और शहीद भगत सिंह संगठन नाम रखा गया है कि इसका उद्देश्य है शिक्षा की ताकत से घर घर भगत सिंह को बनाना और देश को नए निर्माण करने में हर लोग को योगदान दिलवाना। चक्री में आप लोगों का, जो सीवान जिला के चक्री में जो आप लोग का कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम में होगा क्या क्या? देखिए, यहाँ के चक्री, सीवान जिला के एक पंचायत है चक्री, यहाँ के मुखिया जी बड़े एक्टिव है, अच्छे मित्र हैं। उन्होंने हम लोगों के विचारों को और उनके विचारों को हम लोगों ने जाना, और उन्होंने बोला कि सर, हमारे पंचायत से घर घर भगत सिंह बनाइए, घर घर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको दिलवाइए, और एक ऐसी शुरुआत कीजिए जिसमें हम लोग सभी लोग मिलके बिहार में मॉडल पंचायत बनाएं। तो पत्रकार महोदय, मैं बता दूं कि सबसे बड़ी अफसोस क्या होती है कि सरकार की बहुत ऐसी योजनाएं चल रही है जो अपने समाज और बिहार के हित के लिए बहुत जरूरत है, नहीं मिल पाती है। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, आज आप जहां के हैं, या पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति प्लस्तर कर रहा है मकान पे, मचान टूट गया, गिर गया, मर गया, उनके पास घर में इतना पैसे नहीं होता है कि उनकी विधवा बच्चे दोबारा से जिंदगी शुरू कर ले, और वो कोई LIC विलाइसी नहीं करा के रखते हैं क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है। सरकार के तरफ से जितने मिस्त्री मजदूर, पेंटर, सरिया, सेटरिंग, मनरेगा मजदूर है, चिमनी मजदूर है, पुल पुलिया मजदूर है, मिस्त्री है, इन सभी के लिए फ्री का 4 लाख का एक तरह से दुर्घटना बीमा है। और ये योजनाएं, स्कीम बहुत दिन से चल रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो 2-3 हजार रुपये घूस देते हैं उनका ये फॉर्म पास होता है, बाकी जो जेन्युइन है वो तो चूंकि ज्यादा कमाते नहीं है,
तो उनका फॉर्म पास नहीं होता है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं क्या कि गरीब मर जाते हैं। आप भी अखबार में पढ़ते होइएगा कि 2-3 मिस्त्री मजदूर सेटरिंग खोलने गया, शौचालय की टंकी का दम घुट गया, उसी में मर गया। कोई छत से गिर के मर गया, कोई बिजली के करंट से मर गया। उनके विधवा बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चक्री की बात आपने बोला, वहां पे कल एक कार्यक्रम है जो मैं सभी पंचायत के लोगों को आह्वान भी किया हूं। हमारी टीम गई है, मुखिया जी भी सभी लोगों को जागरूक किए हैं कि सभी लोग आए। आने के बाद लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जागरूक करके चले आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, कोई भी जागरूकता कार्यक्रम किया और आ गए, दोबारा मिलने कोई नहीं जाता है। बजाते हम लोग वहां पे टीम रखेंगे और हर वार्ड में एक रजिस्टर बनाया गया है हर वार्ड के लिए, और पेज बाय पेज उसमें बना हुआ है कि गर्भवती महिला कौन है, उनका एक सर्वे होगा, विधवा कौन है, विकलांग कौन है, बड़ी बीमारी से ग्रस्त कौन है, पशुपालक, किसान कौन है, दिल्ली बॉम्बे कमाने वाले कौन है। कुल मिला के जिनके परिवार में जो समस्याएं हैं वो रजिस्टर में लिखाएगा, और रजिस्टर में लिखाने के बाद में ये रजिस्टर सभी लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उनके टेबल पर रखकर महोदय को बोलेंगे, महोदय ये चक्री पंचायत के रजिस्टर नहीं बल्कि इस पंचायत के सभी लोग आपके सामने हैं, जो भी दुखिया है आपके सामने है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने अभी बोला कि भाई राजमिस्त्री मजदूर इस तरह के लोगों का फ्री का 4 लाख का बीमा। एक और आप समझ ले कि आज कैंसर टाइप की बीमारी होते ही लोगों के रूहें कांप जाती है और जमीन जबर बेचना पड़ता है। बहुत ऐसी फंड है उनको देने के लिए, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में नहीं मिलता। तो बड़ी बीमारी, कैंसर, हार्ट, ब्रेन हेमरेज, इस तरह की बीमारी में हम लोग उनको जल्दी सहयोग करेंगे। इसके आगे आते हैं दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब। लोग कमाने जाते हैं, माँ बाप, पत्नी इंतजार करते हैं कि बच्चा पैसा भेजेगा तो कर्ज देंगे। कभी कभी खबर आता है कि बच्चा तो दुर्घटना में मर गया, छत से गिर के मर गया। अब उनका बॉडी आ रहा है, उसमें भी उनको किराया भाड़ा कर्ज लेके देना होता है। अब क्या है कि उनकी बॉडी लाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, उनको दिल्ली पंजाब में मुआवजा दिलवाएंगे। बिहार सरकार 4 लाख रुपए देती, उसमें हम लोग सहयोग करके जल्द दिलवाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी स्कीम चल रही है, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाती। इसीलिए चक्री में एक आप कहिए कि जिस तरह गांधी जी आकर सत्याग्रह आंदोलन किए थे आजादी के लिए, तो यह आपका हक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत, माननीय मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोग लोगों को लाभ दिलवाएंगे जागरूक करके। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कार्यक्रम होने के बाद वहां टीम रहेगी, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक टीम रहेगी। अच्छा, इसमें और भी व्यक्ति होंगे, सदस्य कितने हैं आपके? जी बहुत लोग हैं इसमें। हमारे एक वकील साहब हैं अजीत भास्कर जी, HRDC एक संगठन है, वो पूर्ण सहयोग के साथ हैं कि भाई कैसे भी बदलाव लाने हैं। RK जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और एक अच्छा खासा टीम बना हुआ। और एक और छोटा सा मैं बात भूल गया, मैं बता दूं, जिसके वजह से आज पुलिस और ब्लॉक वाले हमारे लोगों को गुमराह कर करके नापुंसकता की माहौल बना दिया है, डर का माहौल बना दिया है, उसको खत्म करने की चक्री से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्या कि आप देखते होइएगा कि कोई ब्लॉक थाना में जब जाता है और थोड़ी सी बहस होती है जायजो काम के लिए, तो ये तमाम पदाधिकारी घमंड में कहते हैं कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं होगा। तो चक्री वासी खुश नसीब है जब हम लोग वहां इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई पदाधिकारी इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे तो गारंटी उनको, औकात उनको उसी समय दिखाएंगे, क्योंकि अब ब्लॉक में भी हमारी टीम रहेगी, चक्री पंचायत में भी रहेगी और पटना भी हमारी टीम रहेगी। जो ही कोई पदाधिकारी इस तरह की शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, अपने कार्य के अवहेलना करेंगे, कर्तव्य के पालन नहीं करेंगे, तो हम लोग फटाक से खबर आएगी और हम लोग पटना से संबंधित उनके बड़े पदाधिकारी, दूसरे शब्दों में कहें उनके जो बाप हैं, उनके पास पहुंचकर और उनको बताएंगे कि आप अपने बेटा को क्या अच्छी परवरिश नहीं दिए हैं, संस्कार नहीं दिए हैं या ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। जिस शब्दों में वो समझेंगे उस शब्दों में हम लोग समझाएंगे। लेकिन यह जो शब्द है अभी तक कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, कुछ नहीं मेरा होगा, और हमारे बेचारे गरीब गुरबा गांव के लोग
कि इतनी पहुंच नहीं है, पटना दौड़ने की शक्ति नहीं है और प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए बेचारे घूम फिर के बैठ जाते हैं और ये लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वो 2 आया था, हल्ला किया, धमका दिए, खत्म हो गई। लेकिन अब नहीं, अब हम लोग उनके साथ है। जो ही ऐसी बातें आएगी हम लोग पटना से सीधा एक्शन लेंगे। ये भी है। बहुत अच्छी बात आप लोग सुन रहे थे साहिल जी को, और सच में आप जितने दर्शक हैं इस बात को समझिए ध्यान से। समाज में बदलाव लाना है, समाज को बदलना है, तो शहीद भगत सिंह जो संस्था है उससे जुड़ना है और अपने अपने पंचायत में हर घर से एक शहीद भगत सिंह तैयार करना है कि कल होकर आपको या हमको कोई पदाधिकारी नहीं बोल सके कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भगत सिंह जब तैयार होगा तब न उसको इसका जो धरती पर है तो धरती पर लाएगा, नहीं तो आसमान में वो तो उड़ता रहेगा। इसलिए आप लोगों को भी यह समझना होगा। आज सीवान जिला के चक्री में यह कार्यक्रम हो रहा है, कल आपके पंचायत में हो, कल आपके मुखिया यह करें, कल आप इसके लिए जागरूक हों और बोलें कि ये शहीद भगत सिंह संस्था मेरे ग्राम पंचायत में भी आकर हम लोगों को भी जोड़े और हम लोगों के लिए भी आवाज़ उठाए। और आप लोग ऐसे जितने भी कहाँ कहाँ कार्यक्रम हो रहा है शहीद भगत सिंह संस्था के द्वारा, वह सभी खबर आज से आपको देखने को मिलेगा। इसके लाइव न्यूज़ पर बने रहें। इसके लाइव न्यूज़ पर न्यूज़ को दबा के शेयर करें, लाइक करें और शहीद भगत सिंह संस्था को भी आप लोग जुड़ने के लिए मैसेज करें और कमेंट करें और देखे रहें। मैं बोलूँगा, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं चाहूँगा, दोस्त जन्म लिए हो इस भारत माँ के जमीन पे तो आपके ऊपर कर्ज है कि इस जमीन का कर्ज के अदा करें। आप उस देश में जन्म लिए हो जिस देश की आज़ादी के लिए आप हम जैसे बहुत महान लोग हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए। तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करके अगर आप में थोड़ी भी जज्बा है, थोड़ी सी, मैं नहीं कह रहा हूं कि देश के लिए तन मन से कूद जाओ, मत कूदो, थोड़ी सी जज्बा है, आप संपर्क कीजिए। हम लोग थोड़ी सी जज्बा को मिलकर बहुत बड़ा जज्बा बनाएंगे और आपके पंचायत प्रखंड तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। चूंकि घर में बैठे रहने से, सोचने से और सरकार के भरोसे रहने से भारत महान नहीं बनेगा और भारत महान कहने से महान नहीं बनेगा, भारत के लिए करना पड़ेगा। यही मैं चाहता हूं। शहीद भगत सिंह संस्था से जुड़ने की ज़रूरत है और आपको भी बनने की ज़रूरत है। और रहा बात कि जे अगर सुधार करना है, आगे बढ़ना है, तो जल्द से जल्द आप कमेंट करें, अपना नंबर भेजें, नहीं तो न्यूज़ में जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर कॉल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।